जय हिंद, नमस्ते। मैं इससे क्लास में पहले चर्चा किया था झारखंड के सेकेंड क्लास में कि हमारे झारखंड के सामान्य परिचय के बारे में, जो हमारे राज्य का निर्माण कब हुआ था, कब किया गया था, इसके बारे में चर्चा किया था। इसके साथ साथ भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक सीमाएं के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। उसके साथ साथ कुछ हम लोग प्रखंडों की संख्या, अनुमंडलों की संख्या के बारे में चर्चा किए थे। ऐसे से चर्चा करते करते हम लोग आगे तक आ चुके थे। अब आगे हम लोग देखेंगे नगर परिषद के बारे में। बता दिए थे लास्ट कि नगर परिषद हमारे कितने हैं, तो टोटली 20 है। ठीक है, नगर परिषद कितने हैं, 20 है। नगर निगम बता दिए थे कितना है, तो हमारा नगर निगम 9 है। ये तो क्लियर बता दिए थे आप लोग को। फिर आगे चलते हैं हम लोग कि आगे क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली से जानेंगे कि राज्य की क्या बोलते हैं, राज्य में 1 लाख से 10 लाख तक जनसंख्या वाला जिला टोटली कितने हैं। 1 लाख से 10 लाख तक जनसंख्या वाला जिला टोटली 10 है। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे आगे भी चलते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग पढ़े थे कि हमारे हमारे राज्य में महानगर की संख्या। ठीक है, राज्य में महानगर की संख्या। ठीक है, तो वो भी 3 है। उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, धनबाद, रांची, जमशेदपुर, ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे आगे की ओर, आगे क्लास में। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे विश्वविद्यालय के बारे में। कौन से विद्यालय, तो विश्वविद्यालय। हम लोग झारखंड में, ठीक है, सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं अभी। सामान्य परिचय, सामान्य परिचय, झारखंड की सामान्य परिचय। ठीक है, किस चीज का, तो झारखंड की सामान्य परिचय, सामान्य परिचय। हम लोग झारखंड में हम लोग क्या चर्चा किए, तो विश्वविद्यालयों की संख्या। तो विश्वविद्यालय की संख्या, विश्वविद्यालय की संख्या ये टोटली 36 है। ठीक है, टोटली कितने हैं, 36 है। जैसे ही केंद्र सरकार जो विश्वविद्यालय बनाई हुई, केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला विश्वविद्यालय है, एक है। राज्य स्तरीय पर चलाया जाने वाला 12 है। ठीक है, और निजी चलाया जाने वाला कॉलेज, विश्वविद्यालय यानी राज्य में कितने हैं, तो 16 है। ठीक है, इस प्रकार से तमाम राज्य को टोटली, झारखंड राज्य में टोटली विश्वविद्यालय की संख्या कितने हैं, तो 36 है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग अच्छा से चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ किसका किसका है, निजी में कितना है। ठीक है, इसके बारे में सब आगे चर्चा करेंगे। हम लोग नॉर्मली याद रखेंगे कितना है, तो 36 है। ठीक है, कितना है, तो 36, विश्वविद्यालय की संख्या तो 36। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को दिखाएं कि हम लोग को राजकीय भाषा, कौन सी भाषा, तो राजकीय भाषा, राजकीय भाषा। राजकीय भाषा प्रथम में किसको रखा गया है, तो रखा गया हमारा हिंदी का। किसका, तो हिंदी। राजकीय भाषा प्रथम में किसको रखा गया है, हिंदी को रखा गया है। ठीक है, राजकीय भाषा प्रथम में किसको रखा गया है, तो हिंदी। झारखंड का राजकीय भाषा क्या है, तो हिंदी है। इसको प्रथम में रखा गया है। एक राजकीय भाषा हिंदी में भी रखा गया है। ठीक है, हाँ संदीप। चलिए देखिए, राजकीय भाषा कितने थे, तो एक था। ठीक है, कि सॉरी, प्रथम राजकीय भाषा प्रथम किसको रखा गया है, हिंदी को रखा गया है। उसी प्रकार से राजकीय भाषा द्वितीय में, राजकीय भाषा द्वितीय में कितने को रखा गया है, तो राजकीय भाषा द्वितीय में रखा गया है 16 भाषाओं को रखा गया है। देखिए झारखंड में टोटली 16 भाषाओं को रखा गया है। ठीक है, जो द्वितीय द्वितीय श्रेणी में आता है। द्वितीय श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में क्या आता है, हिंदी, और द्वितीय श्रेणी में, ठीक है, 16 भाषाएं आती हैं। और कौन कौन आएंगी, इसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। तो नॉर्मल एक याद कर लेते हैं, सही रहेगा। ठीक है, जैसे में हम लोग को सबसे पहले मैथिली, मैथिली। ठीक है, पहला मैथिली, संथाली, संथाली, उर्दू, उर्दू। जो आसानी से याद हो सके उसको उसको पहले हम लोग लिखते हैं। ठीक है, मैथिली, संथाली, उर्दू। भोजपुरी, नागपुरी, मगही,
मैथिली, संथाली, उर्दू, भोजपुरी, नागपुरी, मगही। ठीक है, ये हम लोग को इजीली याद होने वाला है। मैथिली, संथाली, उर्दू, भोजपुरी। ठीक है, उर्दू, भोजपुरी, नागपुरी और मगही। ठीक है, ये छह हुए। ठीक है, इसके बाद बंगला, उड़िया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? बोलिए मेरे साथ। मैथिली, संथाल, मैथिली और संथाली याद रहेगा। मैथिली और संथाली, मैथिली और संथाली, ये दो याद रहेगा। तो उर्दू भी याद रहेगा, भोजपुरी भी याद रहेगा, नागपुरी भी याद रहेगा, मगही भी याद रहेगा। ठीक है, बिहार में बोले जाने वाली भाषा भोजपुरी। ठीक है, हम लोग झारखंड का पूरा नागपुरी पे हो भी करता है हर एक चीज का डांस वगैरह। तो वो नागपुरी। ठीक है, मगही, मगही, बंगला, उड़िया, ये हमारे राज्य के हिसाब से, क्योंकि हमारे झारखंड राज्य से सटी है उड़िया और उड़ीसा। ठीक है, इसलिए उड़िया बोला जाता है। और बंगाल से सटा है, सॉरी, पश्चिम बंगाल से सटा है कौन? और सॉरी, हाँ, पश्चिम बंगाल से सटा है कौन? हमारा झारखंड राज्य, इसलिए बंगला भाषा बोला जाता है। ठीक है, उसी पर बिहार से सटा है तो भोजपुरी बोला जाता है। समझे कि नहीं समझे? यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ टोटली कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये दो भी याद रहेगा, मैथिली, संथाली। ठीक है, उसके बाद ये चार बोल तो एकदम कंफर्म याद रहेगा। बाकी अड़ोस पड़ोस राज्य से दो याद रखेंगे। ठीक है, मैथिली, संथाली, उर्दू, भोजपुरी, नागपुरी, क्या बोलते हैं, मगही। ठीक है, उसके बाद बंगला और उड़िया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब बाकी बचा कितने? तो 8 बचा। 8 तो इन्हें आप याद कर लिए। और बचा कितने? 8 बचा। ठीक है, तो 8 8 16 होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं अब। ठीक है, मुंडारी, क्या बोलेंगे? तो मुंडारी, मुंडारी, क्या बोलेंगे? मुंडारी। हो, खड़िया, कुडुक, कुडुक, क्या बोलेंगे? कुडुक। मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुक। बोलिए, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुक। मुंडारी, हो, खड़ी खड़िया, कुडुक। मुंडारी, हो, खड़िया, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुक। मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुक। आसान वाला शब्द है। ठीक है, जिससे हम लोग को आसानी से याद हो जाए। ठीक है, अब चर्चा करते हैं मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुक। मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुक। मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुक। मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुक। बोलिए बोलिए, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुक, कुडुक। मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुक। मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुक। मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना? अब चलते हैं आगे। ये भी इजी हो जाएगा। खोरठा, आसान है। ठीक है, अंगिका, अंगिका, खोरठा, अंगिका, खोरठा, अंगिका। पंच परगनिया, पंच परगनिया, पंच परगनिया। पंच, जानते हैं ना? पंच परगनिया। ठीक है, पंच जिसकी 5 है, इसलिए हाथ का पंच है कि नहीं? पंच परगनिया कौन सा? तो पंच परगनिया। ठीक है, अंगिका, याद करने का ट्रिक क्यों बता रहे हैं? अंगिका, अंग का। ठीक है, अंग है हम लोग का, ये पूरे अंग है। अंगिका। ठीक है, खोरठा, खोरठे वाला। कुडुक, कुडुक याद रहेगा। खड़िया, खड़िया। हो, मुंडारी, याद रहेगा। ठीक है, पंच परगनिया, क्या बोलेंगे? पंच परगनिया। फिर से बार बोलिए, खुरठा, पंच परगनिया। फिर से बोलिए, मुंडारी, हो, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुक। खुरठा, पंच परगनिया। क्या बोलेंगे? खुरठा, अंगिका, पंच परगनिया। ठीक है, पंच परगनिया। ठीक है, उसके बाद लास्ट है हम लोग का कुरमाली, कुर, कुरमाली, कुरमाली। ठीक है, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कितना हो गया? 8।
बोलिए, ऊपर वाला तो याद रहेगा, मैथिली, मैथिली संथाली, ठीक है, मैथिली संथाली दो याद रहेगा। उर्दू याद रहेगा, भोजपुरी, नगपुरी, मगही, ठीक है। उसके बाद दो राज्य, अड़ोस पड़ोस के, बंगाली, उड़िया, ठीक है। उसके बाद मुंडारी हो, खड़िया, कुडुक, खोरठा, अंगिका, पंच परगनिया, और लास्ट क्या है पंच परगनिया के बाद, बताइए क्या है, कुरमाली। ये थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होगा, कुरमाली, ठीक है। पंच परगनिया भी याद हो गया आसानी से, कुरमाली में दिक्कत हो रहा है, हो जाएगा याद, ठीक है। बोलिएगा 4 बार, कम से कम 10 बार बोल लीजिएगा, याद हो जाएगा। बोलिए, मुंडारी हो खड़िया कुडुक, मुंडारी हो खड़िया कुडुक, मुंडारी हो खड़िया कुडुक, खोरठा अंगिका, खोरठा अंगिका, मुंडारी हो खड़िया कुडुक, खोरठा अंगिका, मुंडारी हो खड़िया कुडुक, खोरठा अंगिका। बोलिए मेरे साथ, मुंडारी हो खड़िया कुडुक, खोरठा अंगिका, ठीक है। ये 6 याद रहेगा, मुंडारी हो खड़िया कुडुक, खोरठा अंगिका, ये 6 याद रहेगा। 2 याद रहेगा, पंच परगनिया और, भूल गए, पंच परगनिया, पंच परगनिया, कुरमाली, पंच प्रगनिया, कुरमाली, पंच प्रगनिया, कुरमाली। यहाँ तो कोई दिक्कत, बताइए, स्लो हो गया, एक पे क्लास बोलते हैं हम लोग, ठीक है। पहला बोलिए, मैथिली, संथाली, उर्दू, भोजपुरी, नागपुरी, मगही, उड़िया, बंगाली, बंगला बोल सकते हैं। उसके बाद मुंडारी हो, खड़िया, कुडुक, खोरठा, अंगिका, पंच परगनिया और कुरमाली, है ना, कुरमाली, क्या बोलेंगे, कुरमाली, क्लियर। यहाँ पे कोई दिक्कत है ना। तो हमारा ये सेकेंड भाषा में रखा गया है, ठीक है। किसमें, तो द्वितीय द्वितीय श्रेणी में रखा गया है, राजकीय भाषा का द्वितीय श्रेणी में, ठीक है। प्रथम श्रेणी में किसको रखा गया है, तो हिंदी को रखा गया है। अब हिंदी विषय के द्वितीय श्रेणी में टोटली कितने को रखा गया है, तो 16 को। कितना है ये, 16 है, ठीक है, ये 16 है ना, याद रहेगा, पक्का याद रहेगा ना। 10 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बोल बोल के, आंख मूंद के, आंख खोल के, जैसे वो मैं बोल कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा 100%, मेरा गारंटी है, ठीक है। हम बोले हैं कि आपको टोटली का टोटली यहीं पे बोर्ड पे ही याद करवा देंगे, आपको घर में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस आप लोग 10 मिनट 15 मिनट के लिए आंख खोल के देखिएगा, क्लियर, 10 मिनट के लिए केवल देखते जाइएगा, डेली आपको याद हो जाएगा। यहाँ तक भाषा में कोई दिक्कत की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब चलते हैं सबसे बड़ा शहर के बारे में। तो सबसे बड़ा शहर हमारा है, जो सबसे बड़ा शहर है झारखंड राज्य का, सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर बता सकते हैं, जमशेदपुर। कौन है, जमशेदपुर, जमशेदपुर। सबसे बड़ा शहर कौन है भैया, जमशेदपुर है बाबू, जमशेदपुर, ठीक है। कौन है, जमशेदपुर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। सबसे बड़ा शहर तो जमशेदपुर, ठीक है। अच्छा, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन सा है, ये भी तो है, औद्योगिक, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र झारखंड राज्य में कौन कौन है, तो 4 जिले हैं औद्योगिक में, ठीक है। ज्यादा पैसा वाले हैं, ठीक है, ज्यादा कारखाना वहाँ ज्यादा क्या है, तो डेवलप है, ठीक है। तो औद्योगिक क्षेत्र कितना है बाबू, औद्योगिक, औद्योगिक, माइंड मत कीजिएगा हिंदी पर, बहुत मिस हिंदी लिखते हैं, ठीक है, और रॉन्ग लिखते हैं। औद्योगिक कितने हैं, तो 4 है, ठीक है। चारों कौन कौन है भाई, जमशेदपुर, रांची, याद रहेगा ये दोनों, धनबाद, बोकारो, ये औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। अभी तो जमशेदपुर के टाटा, ठीक है, जमशेदपुर, रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, रांची, धनबाद, बोकारो। यहाँ तक की नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना, आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। पिछले भी भाषा याद रखना चाहिए, प्रथम भाषा द्वितीय श्रेणी का भाषा दोनों याद रहना जरूरी है। इसके पहले बताया कि आपको विश्वविद्यालयों की संख्या 36, ठीक है, विश्वविद्यालय की संख्या 36, कितना है, 36। राष्ट्रीय भी आता है, राष्ट्रीय 6 में आता है, ठीक है, 6 हमारा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है हमारे राज्य में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे चलते हैं हम लोग किसके बारे में चर्चा करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि झारखंड का गठन के समय,
निर्माण जिला कौन कौन थे तो बता दिए। झारखंड के गठन का टाइम निर्माण जिले कितने थे? निर्माण जिले झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने का निर्माण किया गया? तो 6 का किया गया। उससे पहले कितना था? तो 18 था। ठीक है, झारखंड राज्य के निर्माण के बाद कितने किया? तो 6 राज्य का। बताया तुम JKL ट्रिक बताए थे। JKL क्या क्या बताए थे? JKL JKL RSS। ठीक है, कौन 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 बताइए, बताइए कौन कौन, बताइए कौन कौन? जामताड़ा, कौन कौन? बोलिए बोलिए बोलिए, बता दिए हैं। जामताड़ा कैसे? बोलिए, एक बार अपने से बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए, बोलिए भाई, बोलिए बोलिए बोलिए, बोलिए बोलिए। JKL RSS जामताड़ा, खूंटी, लातेहार, रामगढ़, सरायकेला, सिमडेगा। ठीक है, याद रहेगा। सिमडेगा, सरायकेला, रामगढ़, लातेहार, खूंटी और जामताड़ा। ठीक है, ये हमारे झारखंड राज्य जब निर्माण हो गया तो उसके बाद टोटली 6 जिले बने हैं। अभी रिसेंटली कितना हो गए? 24 हो गए हैं। 18 6 24। ठीक है, अब कब कब किया गया था इसके बारे में चर्चा हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, इसका आगे क्षेत्र 4 है। जमशेदपुर, रांची, धनबाद, बोकारो। ठीक है, याद रहेगा। उससे पहले सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर हो गया है। क्लियर हो गया कि नहीं हुए? ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग की सर्वाधिक जिलों वाला, सर्वाधिक प्रखंडों वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन सी है? सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन कौन से है? ठीक है, तो पहला में पाता है पलामू भाई। पलामू में टोटली 21 प्रखंड है। ठीक है, उसके बाद आती है गढ़वा। गढ़वा में टोटली 20 प्रखंड है। ठीक है, उसके बाद आता है रांची। रांची में टोटली 18 प्रखंड है। ठीक है, कितने प्रखंड? 18। याद रहेगा, पलामू, गढ़वा, रांची। पलामू में 21, गढ़वा में 20 और रांची में 18 टोटली प्रखंडों की संख्या है, जो हमारे झारखंड राज्य में सर्वाधिक प्रखंडों वाला जिला में आता है। सबसे सर्वाधिक कौन है? तो पलामू है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल। सर्वाधिक सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल। ठीक है, क्या? तो प्रमंडल। सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल की संख्या। ठीक है, सॉरी, सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल कौन है? तो उत्तरी छोटा नागपुर है। कौन है भाई? तो उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर। कौन छोटा नागपुर भाई? तो उत्तरी छोटा, अरे यार, उत्तरी छोटा नागपुर। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर। सर्वाधिक सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर, जिसमें 7 जिले आते हैं। और सर्वाधिक प्रखंड वाला पलामू, प्रखंड वाला जिला कौन है? तो पलामू है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत की नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आसानी से याद हो रहा है। सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर। सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन है? तो पलामू प्रमंडल है, पलामू है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में 4 डिस्ट्रिक्ट है। कौन कौन? बताइए। रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद। याद है ना? क्लियर। भाषा भी याद होगा, कोई दिक्कत है? कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एकदम याद करते चलना है। ठीक है, आगे बढ़े, चलते हैं आगे। ठीक है, आगे किसी की चर्चा करना है तो चर्चा करना है कि सबसे कम जिला वाला प्रमंडल। ठीक है, तो सबसे कम जिला वाला प्रमंडल, सबसे कम जिला वाला प्रमंडल। ठीक है, क्या जी? तो सबसे कम जिला वाला प्रमंडल तो कौन है? सबसे कम जिला वाला प्रमंडल 2 है। एक आता है पलामू प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, और एक आता है कोल्हान प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल। ये दोनों प्रमंडलों में 3 3 जिले हैं। ठीक है, 3 3 जिले हैं, इसलिए सबसे कम जिला वाला प्रमंडल में आता है कौन कौन? तो कोल्हान और पलामू। और सर्वाधिक में उत्तरी छोटा नागपुर। कोई दिक्कत यहाँ तक ला की नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलते हैं आगे। ठीक है, अब बात होता है कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन? सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र। ठीक है, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र दिख रहा होगा ना? सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र भाई, ठीक है,
संसदीय क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, ठीक है, बड़ा, ठीक है, बड़ा संसदीय क्षेत्र, बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है, बताइए। बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है बाबू? तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, कौन है भाई? तो पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम, कौन है? पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम, ये सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। जबकि छोटा भी होगा, छोटा संसदीय क्षेत्र में चतरा आता है। छोटा में कौन आता है? तो चतरा। छोटा में कौन आएगा संसद? छोटा संसदीय क्षेत्र, छोटा संसदीय क्षेत्र कौन आएगा? तो चतरा आएगा। कौन आएगा? चतरा। और बड़ा में कौन आएगा? तो बड़ा में आएगा संसदीय क्षेत्र, ठीक है, बड़ा में संसदीय क्षेत्र में कौन आएगा? बड़ा संसदीय क्षेत्र में कौन आएगा? बड़ा संसदीय क्षेत्र में कौन आएगा? कौन है? छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा, बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम। कोई दिक्कत? क्लियर? आगे बढ़े, आगे चर्चा करते हैं हम लोग कि हमारे जो अनुसूचित जनजाति है, ठीक है, कौन जनजाति? तो अनुसूचित जनजाति, कौन सी भाई? तो अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के बारे में चर्चा करते हैं। ये अनुसूचित जनजाति 32 है। कितने हैं भाई? अनुसूचित जनजाति कितने हैं? अनुसूचित जनजाति कितने हैं? तो 32 है। लेकिन एक पुरान जनजाति को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। पुरान जनजाति को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। अगर ये पुरान जनजाति शामिल हो जाता है, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? तो टोटली 33 हो जाएंगे। टोटली कितने हो जाएंगे? तो 33, ठीक है। पुरान जनजाति के लेकर कितने होंगे? तो 33 होंगे, ठीक है। आगे बढ़े, आदिम जनजाति, कौन जनजाति? आदिम जनजाति। आदिम जनजाति की संख्या, आदिम जनजाति की संख्या तो 8 है। आदिम जनजाति कौन है? कितने हैं? तो 8 है। आदिम जनजाति कितने हैं? तो 8 हैं, ठीक है। क्लास ओवर हो जाएगा क्योंकि इससे पहले लाइट का बहुत इशू चल रहा है, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम, छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा। अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितने हैं? 32। लेकिन एक पुरान को अगर प्रस्ताव रखा गया, अगर शामिल हो जाएगा तो हो जाएगा 33, ठीक है। उसके बाद आदिम जनजाति कितने हैं? तो 8। विश्वविद्यालय की संख्या 36। राजकीय भाषा प्रथम हिंदी, द्वितीय श्रेणी में रखा गया 16 भाषाओं को। मैथिली, संथाली, उर्दू, भोजपुरी, नागपुरी, मगही, ठीक है, बांग्ला, उड़िया, मुंडारी हो, खड़िया, कुडुक, कोटा, अंगिका, पंचपरगनिया और कुरनानी, ठीक है। इतना याद हो गया। सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर है। औद्योगिक क्षेत्र में चार चार शहर है, जमशेदपुर, रांची, धनबाद, बोकारो। सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन सा? पलामू है। सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल कौन है? तो उत्तरी छोटा नागपुर है। सबसे बड़ा सबसे कम जिला वाला कौन है? तो कोल्हान और पलामू है, ठीक है। बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है? तो पश्चिमी सिंहभूम है। छोटा संसदीय क्षेत्र कौन है? तो चतरा है। उसके बाद चर्चा किए अनुसूचित जनजाति कितने हैं? तो भाई 32 है, लेकिन एक को पुरान को शामिल कर देगा तो हो जाएगा 33, ठीक है। उसके बाद आदिम जनजाति कितने हैं? तो 8 है। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट मार लीजिए या रिटेन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है बड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे में। चलिए देखते हैं। अब हो गया, क्लीन हो गया। अब चले झारखंड राज्य का ध्येय वाक्य के बारे में जानते हैं, ठीक है। झारखंड राज्य का जो ध्येय वाक्य है, ध्येय वाक्य, ठीक है, वो सेवा ही लक्ष्य है। झारखंड राज्य की पुलिस का जो ध्येय वाक्य है
वो सेवा ही लक्ष्य है, सेवा ही लक्ष्य है। ठीक है, ये इसका झारखंड राज्य पुलिसों का ध्येय वाक्य है। ठीक है, जो झारखंड पुलिस के देखिएगा तो लिखा होगा, झारखंड पुलिस के थाने में हमेशा लिखा रहता है सेवा ही लक्ष्य है, कि बाबू सेवा ही लक्ष्य है। ठीक है, झारखंड राज्य की क्या है बाबू, तो सेवा ही लक्ष्य थे वाक्य पुलिसों की। ठीक है, आगे बढ़े। ये झारखंड राज्य के थानों की संख्या 427 है। झारखंड राज्य में थानों की संख्या कितने हैं, 427। कितना भाई, 427। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़िए। अब हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग को झारखंड राज्य में स्टार्टिंग जब शुरुआती 15 नवंबर 2001 को जब झारखंड राज्य की स्थापना हो रहा था, उस टाइम हमारे झारखंड राज्य में टोटली कितने जिले हुए करते थे, तो उस टाइम 18 हुआ करते थे स्टार्टिंग में। ठीक है, लेकिन 6 को बढ़ाया गया, 6 को बढ़ाया गया। कौन कौन बढ़ाया गया, तो लातेहार, जामताड़ा, लातेहार, जामताड़ा, बोलिए, याद कीजिए, JKL। ठीक है, RSS, है तो वाह, लातेहार, जामताड़ा, बोलिए, बोलिए, JKL, RSS, बोलिए जल्दी फटाफट बोलिए, अभी जस्ट पढ़ाए हैं। जामताड़ा कैसे, बोलिए, खुट्टी, लातेहार, रामगढ़ साहब, क्या बोलते हैं, सरायकेला और सिमडेगा। ठीक है, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, क्या बोलेंगे, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला, सरायकेला, खुट्टी, खुट्टी, रामगढ़, ये हमारा झारखंड राज्य का स्थापना 6 डिस्ट्रिक्टों को किया गया था झारखंड की स्थापना के बाद। ठीक है, जब हमारा राज्य का स्थापना हो गया था, तो होने के बाद फिर 6 डिस्ट्रिक्ट को अलग से स्थापना किया गया। अच्छा, इसको तोड़ा किससे गया है, लातेहार को तोड़ा गया है पलामू से, जामताड़ा को तोड़ा गया है, सिमडेगा को तोड़ा गया है, सरायकेला को तोड़ा गया है, खूंटी को तोड़ा गया, रामगढ़ को तोड़ा गया है। गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, हजारीबाग। ठीक है, कोई भी नहीं ना है, आगे बढ़े। कौन कौन, बोलिए, बोलिए बाबू, बोलिए, बोलिए, पहला बोलिए, लातेहार का पलामू। ठीक है, लातेहार का पलामू, और जब तक सुन गया, उसका दुमका। पलामू से किसको तोड़ा गया है, लातेहार को। पलामू से किसको तोड़ा गया है, लातेहार को। दुमका से किसको तोड़ा गया है, जामताड़ा को। गुमला से किसको तोड़ा गया है, सिमडेगा को। पश्चिमी सिंहभूम किसको तोड़ा गया है, सरायकेला को। रांची से किसको तोड़ा गया है, खूंटी को। हजारीबाग से किसको तोड़ा गया है, रामगढ़ को। ठीक है, बनाया गया है। तो ये सब पहले थे। ठीक है, पापा थे, जबकि इन पापा से निर्माण किन को हुआ, बच्चा को हुआ है। ठीक है, पलामू से लातेहार, दुमका से जामताड़ा, गुमला से सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम से सरायकेला, रांची से खूंटी और हजारीबाग से रामगढ़। ठीक है, नहीं चलते हैं। हजारीबाग से रामगढ़, रांची से खूंटी, क्या बोलेंगे, पश्चिमी सिंहभूम से सरायकेला, गुमला से सिमडेगा, बताइए, दुमका से, दुमका से जामताड़ा। ठीक है, और पलामू, पलामू से लातेहार। ठीक है, अच्छा, ये इसका
कब तोड़ के स्थापना किया गया, कब तोड़ा गया? तो ये तोड़ा गया 4 अप्रैल 2001 को। ठीक है। दुमका को तोड़ा गया 26 अप्रैल 2001 को। गुमला को भी तोड़ा गया 30 अप्रैल 2001 को। पश्चिमी बंग को तोड़ा गया 30 अप्रैल 2001 को। खूंटी को तोड़ा गया सितंबर में तोड़ा गया था। ठीक है, 7 सितंबर 2007 को। कितना कितना तो लगे, सॉरी 12 सितंबर 2007 को। इसको भी तोड़ा गया 12 सितंबर 2007 को। 12 सितंबर 2007 को। ठीक है, बताइए। पलामू को तोड़ा गया 4 अप्रैल 2001 को। दुमका को तोड़ा गया 26 अप्रैल 2001 को। 30 अप्रैल 2001 को। 30 अप्रैल 2001। कितना इजी है याद करना। ठीक है, 4 अप्रैल सब ये चारों कौन से महीना में तोड़ा गया है? अप्रैल महीना में तोड़ा गया है। ठीक है, अप्रैल मंथ में तोड़ा गया है। 4, 26, 30, 30 बस हम लोग सीक्वेंस में याद रखेंगे। लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला। लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला। पलामू से लातेहार को तोड़ा गया। ठीक है, जामताड़ा को दुमका से तोड़ा गया। ठीक है, सिमडेगा को गुमला से तोड़ा गया। सरायकेला को पश्चिमी सिंहभूम से तोड़ा गया। ठीक है, और रांची को खुट्टी को रांची से तोड़ा गया। रामगढ़ को हजारीबाग से तोड़ा गया। ठीक है, तो ये दोनों भी सेम है। 12 सितंबर 2007, 12 सितंबर 2007 को तोड़ा गया। ये खुट्टी रांची में तोड़ा गया, हजारीबाग से तोड़ा गया। ये दोनों याद रहेगा, फिर चारों भी याद रहेगा। ठीक है, 4, 26, 30, 30, 4, 26, 30, 30 बस इस सीक्वेंस में याद रखना चाहिए। ठीक है, 4 तारीख, 26 तारीख, ठीक है, 30 तारीख, 30 तारीख, फिर 12 सितंबर, फिर 12 सितंबर 2007। क्लियर हो गया ना? याद हो गया ना? याद हो गया। ठीक है, लातेहार को कब बनाया गया? तो 4 अप्रैल 2001। ठीक है, जामताड़ा को 26 अप्रैल 2001। सिमडेगा को 30 अप्रैल 2001। सरायकेला को 30 अप्रैल 2001। खुट्टी को 12 सितंबर 2007। और लास्ट रामगढ़ को 12 सितंबर 2007। क्लियर हो गए? यहाँ तक के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास हम लोग का कल रहेगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कल चर्चा करेंगे। ये तो हमारा झारखंड का सामान्य परिचय क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे झारखंड का राजकीय चिन्ह, ठीक है, में क्या चीज का प्रयोग किया गया, क्या चीज का प्रयोग नहीं किया गया, पहले क्या था अब क्या है। ठीक है, उस राजकीय चिन्ह को बिल्कुल ही ना छोड़े। तो क्लास में रेगुलर बने रहें यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, धन्यवाद।